अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में लोग कहते हैं कि हर शख्स कर सकता है, हर इंसान को कर लेना चाहिए, अगर कोई काम ना हो तो ये काम कर लो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें प्रॉपर्टी बिजनेस शायद रास नहीं आता होगा, जो कर नहीं सकते होंगे। आज मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ जिन लोगों को प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो चले देखते हैं कौन से वो लोग हैं जिन्हें प्रॉपर्टी का कारोबार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लाऊ-बाली तबीयत रखने वाले लोगों को ये कारोबार नहीं करना चाहिए। इम्पेशेंट लोग, उन्हें ये कारोबार नहीं करना चाहिए। जो हर दूसरे महीने प्रॉपर्टी बेच के रिटर्न लेना चाह रहे हों, उन्हें ये कारोबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 प्रॉपर्टीज़ 3 प्रॉपर्टीज़ में वो प्रॉफिट ले लेंगे, उसके बाद वो प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। ये स्टॉक मार्केट नहीं है जिसमें आप रोज़ या हर तीसरे दिन या हर हफ्ते रेट चेक करें। इसमें आपको वेट करना पड़ता है। हाँ, चेक कर लें, आपको मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिस पे आपको शायद प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना भी नहीं पड़ता, लेकिन आपको गेंस थोड़े से मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में आते हैं। नहीं तो आपके जो गेंस आए होते हैं उसमें प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन निकल जाता है, कुछ और टैक्सेस निकल जाते हैं, कुछ और ख़र्चे निकल जाते हैं, और जिस प्रॉपर्टी में आप फंस जाते हैं तो फिर आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है तो आप उसे कम से कम मीडियम टर्म होल्ड करें। जो लाऊ-बाली लोग हैं वो 1-2 प्रॉपर्टीज़ में शायद कमा लेंगे, 3 प्रॉपर्टीज़ में कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें काफ़ी अरसे तक प्रॉपर्टी से रिटर्न नहीं मिलेगा। केयरलेस लोगों को भी ये कारोबार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो दूसरों को अपनी इन्वेस्टमेंट दे दें और कहें कि इन्हें इन्वेस्ट करते रहो और मुझे रिटर्न देते रहो, या ऐसे लोग जो कागजात ना संभाल सकें, जो सही से कागजात को प्रिजर्व ना कर सकें, अपने पास रख ना सकें, संभाल ना सकें, उन लोगों को ये कारोबार नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। जो लोग टाइम नहीं दे सकते प्रॉपर्टी के बारे में जानने की, इंफॉर्मेशन रखने की, दूसरे तीसरे काम उसके करने की, उन्हें भी आई थिंक प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं करना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि लोग नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। जी हाँ, ऐसा है। दूसरी तरफ मैं इसके दूसरा पहलू आपको दिखा दूं कि ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं और साथ इन्वेस्ट करते हैं और वो सोसाइटीज़ फंस जाती हैं, सोसाइटीज़ में उन्हें प्लॉट मिलते ही नहीं हैं। या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और वो अभी तक हमें 10 साल से प्लॉट नहीं मिला, 15 साल से प्लॉट नहीं मिला। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि नौकरी के बाद वो कुछ टाइम इसे देते हैं, या मे बी छुट्टी के दिन इसे टाइम देते हैं, अच्छे से रेकी करते हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नेट पे सर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, उन लोगों को अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और जो लोग अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उनकी वो सारी जो जमा पूंजी है या जो उन्होंने कमाया होता है वो कहीं फंस जाती है और स्टैग्नेट हो जाती है। तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते, ना कीजिए। आप अगर हफ्ते में 4, 5, 6 घंटे प्रॉपर्टी के काम को नहीं दे रहे, उसकी स्टडी नहीं कर रहे, तो फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लालच करने वाले लोगों को भी ये काम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मेरे ख्याल में लालच करने वाले लोगों को भी ये काम नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर लेने हैं, ROI ज़रूर कैलकुलेट करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन सही से करनी चाहिए। लेकिन लालच से मेरा मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी अगले 1 महीने में डबल हो जाएगी। इस बात को सुनकर मैं तो उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अमूमन ये फेक खबरें होती हैं और आप ऐसी प्रॉपर्टी को लेके फंस जाते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का पहले से ही रेट कुछ बढ़ चुका होता है। अब जब वो बढ़ा हुआ रेट होता है आप उस पर ले लेते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से आपने वो किया था तो उस प्रॉपर्टी का रेट नीचे आ जाता है, और आप फिर बैठे रहते हैं और उस वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं जब उस प्रॉपर्टी का रेट उतना हो जाएगा जितने पे आपने ली है, उससे कुछ ज़्यादा होगा तो फिर मैं बेचूंगा, और फिर आप साल हर साल गुजार देते हैं शायद उसमें। जिन लोगों के पास पैसे बहुत कम हैं उन्हें भी इस बिज़नेस में नहीं आना चाहिए। अब ये मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा और आपने उसे बेच दिया। प्रॉपर्टी डीलिंग में आप कम पैसों से या शायद
पैसे ना होने के बावजूद भी कमा रहे होते हैं। लेकिन इस केस में आपके पास अगर कम पैसे हैं तो आप नहीं कमा रहे होते। अब मैं कम पैसे की थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ बताता हूँ। कम पैसों से मेरा ये मतलब है कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें, ये कम पैसों की बात है। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप 30 लाख, 40 लाख या 25 लाख की 2 प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अब जब आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो बेसिकली आप बयानों पे ले रहे होते हैं। आप 1-2 प्रॉपर्टीज़ में कमा लेते हैं और उसके बाद फिर ऐसे फंसते हैं कि आपकी असल रकम भी चली जाती है और जो आपने कमाए होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, यानी कि आप जिस प्रॉपर्टी मार्केट में खेलने जा रहे हैं, आप जितना वहाँ प्लॉट की प्राइस है उससे आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो फिर भी आप उधर इन्वेस्टमेंट ना करें। मिलकर प्लॉट लेने वाले लोग भी ये काम ना करें। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि लोग ये करते हैं कि 10 करोड़ का प्लॉट है, मेरे पास 3 करोड़ है, इसके पास 4 करोड़ है, उसके पास 3 करोड़ है, तो हम मिल के एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। उसके बाद किसी का दिल कर रहा होता है उसे बेच दें, किसी का दिल कर रहा होता है अभी और बढ़ जाएगी हम फिर बेचेंगे, कुछ कहता है शॉर्ट टर्म बिल्कुल हमने इन्वेस्टमेंट की थी अब इसे निकला जाए चाहे लॉस हो रहा है। तो आपका डिसीजन नहीं होता, डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास 3 करोड़ है तो आप 3 करोड़ वाली प्रॉपर्टी ले लें, ना कि बाकी लोगों से मिलकर प्रॉपर्टी लें और उसके बाद फिर तंग हो। छक्का मारने वाले लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। छक्का लग जाएगा, आपने सुना होगा, ये प्रॉपर्टी ले ली तो छक्का लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी ले ली तो छक्का लग जाएगा। ऐसे लोग भी आई थिंक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि एक आध छक्का लग जाता है और वो अल्लाह की तरफ से आपकी किस्मत होती है। आपको खुद छक्के नहीं मारने चाहिए, क्योंकि अगर आप छक्के मारने के चक्कर में रह गए प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो फिर इवेंचुअली आप सब कुछ लूज़ कर जाएंगे। एक दफ़ा कुछ थोड़ा गेन कर जाएंगे, 2 दफ़ा गेन कर जाएंगे, जो मैं इसी वीडियो में पहले बात कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली आपने लॉस में ही जाना है और आपके पैसे डूबने हैं। और आपने बहुत केसेस देखे होंगे कि वो लोग बैंकरप्ट हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा, उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, बल्कि बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी बेच के लोगों के पैसे देने पड़े। बग़ैर एक्सपीरियंस के लोग भी अगर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आना चाह रहे हैं तो ज़रा परहेज़ कर लें। उसकी वजह ये है कि अगर आप बग़ैर एक्सपीरियंस के आएंगे तो आप गलत डिसीजंस करेंगे और शुरू में ही आप निकल जाएंगे इससे। अब आपको हल भी इसका बता देता हूँ, आप एक्सपीरियंस ले लें। एक्सपीरियंस का मतलब है नॉलेज ले लें, मार्केट का तरीका समझ लें, मार्केट को फिरें, घूमें, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लें और जितना काम कर सकते हैं बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए कर लें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा उतनी आप बेहतर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट के ना करें, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेते जाएं और फिर ज़रूर इन्वेस्टमेंट इसमें करते जाएं। हासिद लोगों की बात मैं आखिर में करूँगा जी, जो लोग हसद करते हैं वो भी इसमें, मेरी सजेशन ये है इन्वेस्टमेंट ना करें। आपने देखा कि उसने उस प्रॉपर्टी में उस जगह पे इन्वेस्ट किया और 3 गुना कमा लिया और आपने उसे फॉलो किया कि इसने 3 गुना क्यों कमाया है, मुझे भी इधर कुछ ना कुछ कमाना है, मुझे भी इसे बताना है कि मैंने भी इधर से कुछ कमा लिया है। तो आप बेसिकली जल रहे हैं उसके पैसे कमाने से। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर होता ये है कि वो 3 गुना से अगर 2 गुना पे प्राइस आ जाती है तो आपके पैसे डूब चुके होते हैं या आपके पैसे बहुत थोड़े बच चुके होते हैं। तो ऐसे लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये वो कुछ लोग थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए और मेरे ख्याल में इन लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या अपनी ये आदत बदल के, ये सिफ्त बदल के फिर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आना चाहिए। लीजिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।